क्या डायबिटिक लोग हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं? शुगर वाले पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं? देखिए, शुगर एक ऐसी चीज़ होती है, डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ होती है जो कि जिसको एक बार हो जाती है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो हमेशा फिर उन्हें रहती है। और बहुत रेयरली ऐसा होता है कि लोग पूरी तरह से इसे अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कम्प्लीटली ठीक कर लें और उसका बिल्कुल छुटकारा और बीमारी उनकी ख़त्म ही हो जाए, ऐसा मुश्किल होता है। अब डायबिटीज़ के कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे मुख्य बात जो हमारे हेयर ट्रांसप्लांट के संबंध में हम समझें तो वो ये है कि शुगर वाले पेशेंट्स को वुंड हीलिंग में प्रॉब्लम आती है। कोई भी जख्म हो तो वो हीलिंग में प्रॉब्लम आती है। तो क्या शुगर पेशेंट्स को हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बारे में आज हम बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंकित, जेनेसिस हेयर ट्रांसप्लांट इंदौर इंडिया से। और इस YouTube चैनल के माध्यम से हम हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आप तक लेकर के आते हैं। तो जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि समय समय पर हम हेयर केयर और हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि शुगर वाले पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, शुगर जो रहती है, डायबिटीज जो रहती है, दो प्रकार की होती है। एक तो वो होती है जो बचपन से हो जाती है और एक वो होती है जो लेटर ऑन आफ्टर 30s या 40s होती है। ज्यादा कॉमन वो होती है डायबिटीज जो एडल्ट्स में या वयस्क होने के बाद होती है। शुगर से कई सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में होती है। किडनी पे खराब इफेक्ट होता है, हमारी ब्लड वेसल्स पे खराब इफेक्ट होता है, हमारी उंगलियों और हमारे जो हार्ट से जितने दूर बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके ब्लड फ्लो पे काफी खराब इफेक्ट होता है, नसों पे खराब इफेक्ट होता है, नर्व्स पे, आंखों पे खराब इफेक्ट होता है, रेटिनोपैथी हम उसे कहते हैं। कई सारी समस्याएं शुगर के कारण है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो शुगर पेशेंट्स में होती है, जो किसी भी सर्जरी में बाधा बन सकती है, वो है जख्म का, वूंड का सही समय पर या निर्धारित समय पर हील न हो पाना, जख्म भरने में देरी होना। आप जैसे मान लीजिए कि किसी नॉर्मल शुगर वाले व्यक्ति को कोई जख्म बना तो वो जितने दिन में भरेगा, और जो शुगर वाले पेशेंट को वही जख्म बनेगा तो भरने में ज़्यादा समय लेगा, बॉडी इतनी आसानी से उसे भरेगी नहीं। तब जब यहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है तो बाल निकाले जा रहे हैं, पीछे से एक एक प्लग करके बाहर किए जा रहे हैं, आगे लगाए जा रहे हैं, छोटे छोटे प्रिक करके उन्हें आगे लगाया जा रहा है। भले ही ये बहुत छोटे छोटे जख्म हैं जो कि हमें कोई दर्द नहीं दे रहे हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं दे रहे हैं, बहुत आसानी से किए जा रहे हैं, बहुत आसानी से ये ठीक हो जा रहे हैं, पर हैं तो ये एक प्रकार के जख्म ही ना। माइक्रो लेवल पे जाकर के देखोगे तो एक पिन चुभना भी एक है तो जख्म ही ना स्किन में। भले ही एक पिन पॉइंट आपने सेफ्टी पिन भी चुभाई, ऑल पिन भी चुभाई, पर वो चुभन तो चुभन है ना। स्किन को उसे भरना तो पड़ेगा ना, एक छोटा छेद तो हुआ होगा ना। तो वो यहां पर बहुत सारे किए गए हैं। अब शुगर वाले पेशेंट में अगर ये नहीं भरेंगे तो सोचिए कितनी इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, कितनी यहाँ पे ड्रेसिंग्स करना पड़ेगी, हायर एंटीबायोटिक्स लेना पड़ेगी। और जब ये सब होगा तो हेयर ग्राफ्ट का भी तो लॉस हो जाएगा ना। आपने जो लगाए बाल वो भी तो नहीं टिकेंगे ना फिर इन्फेक्टेड माहौल में, या जख्म नहीं भरेंगे तो कुल मिला के हेयर ट्रांसप्लांट हमारा फेल हो जाएगा। तो शुगर के पेशेंट में हमें डर लगता है कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट करें या नहीं करें। तो देखिए, इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो जवाब है वो ये है कि शुगर के पेशेंट्स हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन उनकी शुगर कंट्रोल में हो तो। अनकंट्रोल्ड शुगर में हेयर ट्रांसप्लांटेशन को अवॉइड करना चाहिए। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मतलब कि शुगर आपकी कंट्रोल में नहीं है, 250 300 ऐसी चलती है, तो आपको उसे पहले कंट्रोल में लाना चाहिए, फिर हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण बात कि भाई आज मान लीजिए कि मेरी शुगर वैसे तो बढ़ी हुई रहती है हमेशा, आज मैंने सुबह से कुछ खा नहीं रखा था और मैं थोड़ा सा अपना ब्रेकफास्ट जल्दीबाजी में स्किप कर गया था, है ना। अब मुझे लग रही है भूख, मेरा शुगर लेवल है बॉडी का कम, और मैं आया आपके क्लिनिक पर, आपने लिया मेरा ब्लड सैंपल, उसमें मेरी शुगर आ गई ठीक, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था और मुझे लग रही थी ज़्यादा भूख, है ना। मेरा ब्रेकफास्ट स्किप हो गया था, मैंने आपको आज शक्कर की चीज़ भी नहीं ली थी। तो आपको टेस्ट देख करके लगेगा कि भैया शुगर तो ठीक है इनकी। लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात ये होती है कि डायबिटिक लोगों को अपना 3 महीने का शुगर कंट्रोल कराना चाहिए। वो आपका ओवरऑल हेल्थ स्टेटस का एवरेज बताता है पिछले 3 महीनों का। सिर्फ आज की शुगर की बात करके हम उसे समाप्त नहीं कर सकते, कंक्लूड नहीं कर सकते। मान लीजिए आज मैंने 2 मिठाई ज़्यादा खा ली, या मैंने 2-4 गुलाब जामुन खा लिए, या मैंने कुछ ऐसी चीज़ें ले ली जो मेरा ब्लड शुगर एकदम से स्पाइक कर दे, बढ़ा दे, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि मेरी ब्लड शुगर हमेशा वैसी ही रहती है और मैं डायबिटिक हूँ। जो ज़्यादा अच्छा टेस्ट देखने के लिए उसको वो है 3 महीने की शुगर डायबिटिक व्यक्ति के लिए। नॉर्मल व्यक्ति के लिए चलो हम रैंडम शुगर या हमारा फास्टिंग शुगर करके समझ लेते हैं, पर डायबिटिक व्यक्ति को सही मायने में देखना हो तो 3 महीने का शुगर कंट्रोल वे देखें। और अगर वो 3 महीने का शुगर कंट्रोल जो है वो ठीक है तो भले ही रैंडम शुगर कुछ और भी बोलती हो तो भी हम उसको अलग तरीके से लेंगे। तो
जनरली एक तालमेल इनके बीच में होता है, ये एक दूसरे की बातें दर्शाते हैं, जो हमारी पोस्ट पेंडियल शुगर है या फास्टिंग शुगर है या रैंडियम शुगर है और जो हमारी 3 महीने की शुगर है। तो कुल मिला के अगर शुगर आपकी जो है ओवरऑल एक एवरेज 3 मंथ्स की ठीक रहती है तो वो एक अलग सिनेरियो है, और अगर वो आपकी शुगर ठीक नहीं रहती है तो आप अपने उसे फिजिशियन से कंट्रोल कराएं। देखिए जो बेस्ट डॉक्टर इसके लिए होते हैं एमडी मेडिसिन या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं, जो इसके बारे में आपको बता पाएंगे और आपका सही ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो आप उनसे ट्रीटमेंट लें, अपनी शुगर को कंट्रोल करें। अगर आपकी डायबिटीज़ की दवाई चलती है तो उसका पावर वो एडजस्ट करेंगे या दूसरी दवाई देंगे, या इंसुलिन भी कुछ लोग लेते हैं तो उसको मॉनिटर करेंगे, है ना, उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। वो जब सब सेट हो जाता है उसके बाद आप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कर सकते हैं। अगर आप एक नॉन डायबिटिक हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कभी भी इसे नहीं कर सकते, ऐसा मतलब नहीं है। पर हाँ ये ज़रूर है कि आप उसे कंट्रोल करके कर सकते हैं, अनकंट्रोल में तो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया कि शुगर वाले पेशेंट के लिए राहत की बात यह है कि आप हमेशा गंजे घूमेंगे, ऐसा कहने का मतलब मेरा नहीं है। आप हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन जोर देने की बात यह है कि शुगर कंट्रोल करने के बाद कर सकते हैं। स्पेशली 3 मंथ्स का कंट्रोल हमें एक बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी दिखाता है। आज अगर शुगर ठीक है, मान लीजिए कि आप 3 महीने का जो आपका शुगर का HbA1c लेवल है वो 11 है ना, 10.5 से 11 है, पर अभी 4 दिन से आपने शुगर कंट्रोल बढ़ाया, अभी आपकी रैंडम शुगर ठीक आ गई, 175 आ गई, 160 आ गई या 160 आ गई। आपको लग रहा है कि नहीं जी अब तो मैं कर सकता हूँ, लीजिए 160 मेरी रैंडम शुगर है, कर सकता हूँ मैं। लेकिन अगर आपका 3 महीने का शुगर कंट्रोल ठीक नहीं था तो ओवरऑल बहुत दिनों से बॉडी की जो हीलिंग कैपेसिटी थी वो भी ठीक नहीं थी, जिसको ठीक करने में बॉडी को समय लगेगा। तो हमें वो समय देना पड़ेगा, हमें कुछ दिनों के लिए हेयर ट्रांसप्लांट को डिले करना पड़ेगा, हमें लगातार अच्छा शुगर लेवल मेंटेन करना पड़ेगा, जिससे हमारी बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी टुवर्ड्स नॉर्मल आए। उसके बाद हम हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करेंगे। तो अगर हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ी और भी कोई बात आप जानना चाहते हैं, अगर आप डायबिटिक हैं, आपको ब्लड प्रेशर है, कोई और प्रॉब्लम है और आपकी इच्छा है कि मैं अच्छे बालों के साथ घूमूं, मैं हेयर ट्रांसप्लांट करूं, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस कंडीशन में, तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करें। हमारी टीम आपको इसके बारे में उचित गाइडेंस देगी और आपका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन आपको हेयर ट्रांसप्लांट का हमारे द्वारा दिया जाएगा। मैं सभी को एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य, डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत अच्छा शुगर कंट्रोल और बहुत अच्छे बाल विश करता हूं। नमस्कार।